नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड की। लास्ट वीक में काफी कुछ यहाँ पर वॉलेटाइल रहा मार्केट आपका। बहुत ज्यादा निफ्टी में बहुत गिरावट हुई, बैंक निफ्टी में बहुत गिरावट हुई। अगर आप देखेंगे तो एफआईआईज ने बहुत ज्यादा माल यहाँ पर बेचा है, डीआईआईज ने मार्केट को थोड़ा संभालने की कोशिश की, बट एट द एंड ऑफ द वीक तक मार्केट में काफी ज्यादा यहाँ पर करेक्शन देखने को मिला। हालांकि फ्राइडे को थोड़ी शुरुआत यहाँ पर संभलने की हुई थी, और इसी वजह से अगर आप फ्राइडे का ट्रेड देखेंगे तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भी थोड़ा सा बाजार यहाँ पर संभला है। बहुत अच्छा हाई नहीं लगाया, बहुत अच्छा यहाँ पर रैली नहीं बनी है, और मार्केट में थोड़ी सी रुकावट यहाँ गिरावट में देखने को मिली है। बात करेंगे इस वीडियो में कि अगले हफ्ते में क्या हो सकता है, किस तरह से आपको ट्रेड करना है, किस तरह से खरीदारी करनी है। और अगर आपने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में खरीदारी ऑलरेडी कर रखी है तो दो बड़ी खबरें यहाँ पर आ चुकी हैं। पहली खबर आईसीआईसीआई डायरेक्ट की तरफ से आई है, उन्होंने दोबारा से अपना टारगेट स्टॉक को लेकर के बढ़ा दिया है। और दूसरी खबर ओपेक्स को लेकर के आई है, इसकी चर्चा भी इस वीडियो में करेंगे हम कि कंपनी को अगर अच्छा खासा काम करना है तो ओपेक्स में रिफॉर्म यहाँ पर करना पड़ेगा। ये ओपेक्स तेल वाला ओपेक्स नहीं है, ये तेल वाली कंपनीज या कंट्रीज नहीं है, सॉरी। और जो तो ओपेक्स के लिए भी आपको यहाँ पर रुके रहना है। मैं बात करूंगा दोनों ही खबरों के बारे में, किस तरह से अगले हफ्ते में आने वाले में ये इस कंपनी के इस शेयर प्राइस को आपको ऊपर ले जाती हुई देखने को मिल सकती है। बाजार का क्या रुख है, बाजार का एक्सपेक्ट करके चलना है आपको, उसकी भी चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी के लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की जहां तक बात रही, 87.45 का स्टॉक हो चुका है और 0.58% के आसपास की रैली यहां पर थी। वॉल्यूम कम था। एक चीज आपको देखना पड़ेगा कि वॉल्यूम किस तरह से आ रहा है। अगर वॉल्यूम तेज आता है, हाई वॉल्यूम का दिन रहता है, तो वहां पर वोलेटिलिटी अच्छी खासी रहेगी, एक अच्छी खासी रैली वहां पर आपको देखने को मिलेगी। बट अगर वॉल्यूम में कमी रहेगी तो जो ग्रोथ होगी ना वो बहुत स्लो होगी, 1% 2% की रैली यहाँ पर आएगी। आपने पिछले दिनों देखा कि जब वॉल्यूम तेजी से आ रहा था तो रैली भी बहुत अच्छी आ रही थी और स्टॉक आपका फटाक से 87 रुपीज तक पहुंच गया। अभी यहाँ पर वॉल्यूम में जिस तरह से कमी आई है, बाजार में जिस तरह से बिकवाली है, हालांकि अगर अभी ये बात की जाए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की तो यहाँ पर कोई करेक्शन ज्यादा खास देखने को नहीं मिला है। चार्ट भी अगर आप देखेंगे तो अपना ब्रेकआउट के ऊपर ही स्टॉक आपका रुका हुआ है, तो ये अच्छी बात है कि कम से कम ब्रेकआउट के ऊपर। और अगर इस हफ्ते की कैंडल इसके ऊपर बनती है और यहां से स्टार्ट करके ऊपर निकलता है तो एक अच्छी खासी रैली इस वीक में देखने को मिलेगी। दो चीजें यहाँ पर मैटर करती है, पहली कि बाजार में निफ्टी बैंक में रैली आनी चाहिए, यहाँ पे करेक्शन ना हो, कम से कम अगर फ्लैट भी रहता है बाजार आपका तो भी इस बैंक के लिए काफी अच्छा रहेगा। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे खरीदारी दोबारा से स्टार्ट होनी चाहिए। बाजार के सेंटिमेंट थोड़े से नेगेटिव हो गए हैं। अगर निफ्टी 19,500 के ऊपर टिकता है, 19,600 के ऊपर टिकता है तो वहां से बुलिश पैटर्न आपका दोबारा बनेगा। बट क्योंकि गिरावट इतनी भारी भरकम हुई, आप देखिए 1200 पॉइंट के आसपास बैंक निफ्टी आपका फिसला था, तो अगर इतनी भारी भरकम करेक्शन हुई है, थोड़ा पुल बैक आपको दिखा के दोबारा से अगर करेक्शन करता है तो प्रॉब्लम्स सभी स्टॉक्स के लिए आएंगी और बैंकिंग सेक्टर उसमें फोकस में रहेगा, जिसमें गिरावट ज्यादा होने की उम्मीद है यहाँ पे। तो दोनों ही खबरों पे फोकस करना है कि किस तरह से वॉल्यूम प्ले आउट हो रहा है आपका। दूसरी चीज ये है कि किस तरह से आपका एफआईआई यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं या नहीं। एफआईआई अगर दोबारा बाजार में उतरते हैं, हालांकि अगर आप देखोगे तो पिछले दिनों जब फिच ने रेटिंग डाउनग्रेड की यूएस की, उसके बाद एसएनपी ने यहाँ पर इंडिया की रेटिंग के लिए बोला कि इंडिया अभी भी यहाँ पर ग्रोथ करेगा, इंडिया में अभी भी यहाँ पे अच्छी खासी रैली की उम्मीद है। और उनका मतलब यूएस की रेटिंग का, यूएस की इन्फ्लेशन का इंडिया पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। यही रीजन रहा कि फ्राइडे को अगर आप देखो तो मार्केट संभला है, बट उसके बावजूद इस वीक में करेक्शन मतलब सेंटिमेंट किस तरह से रहते हैं, करेक्शन होता है या नहीं होता है वो आपको देखने वाला होगा। एफआईआई किस तरह से रिएक्ट करते हैं, क्या एफआईआई बेचते हैं, होल्ड करते हैं, या फिर ये बाइंग के लिए उतरते हैं दोबारा से। अगर एफआईआई बाय करते हैं तो दोबारा से बाजार में एक अच्छी रैली आएगी। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अगर आप बात करें तो खासतौर पर इस स्टॉक में तो यहाँ पर 95 तक के टारगेट्स आपको आते हुए दिखाई देंगे। 95 तक के टारगेट्स में क्यों कह रहा हूं उसकी बात हम करेंगे इस वीडियो में, बट उससे पहले अगर आप देखें तो पहली खबर की चर्चा कर लेते हैं ओपेक्स की। ओपेक्स आप देखिए लास्ट वीक में ही क्वार्टरली नंबर्स भी आए बाजार के, क्वार्टरली नंबर्स में बात हुई, बहुत सारी अच्छी बात हुई, यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है कंपनी की। साथ में अगर आप देखेंगे तो लोन बुक ग्रोथ अच्छी हुई है, एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई है। साथ में अगर आप देखेंगे तो एनपीए कम हुआ है इनका। एक चीज जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को करना है, जहां पर ये कंपनी लैग करती है, वो है ओपेक्स। ओपेक्स यानी कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अगर आप कंपनी का मार्जिन देखेंगे, मैं आपको मार्जिन दिखा रहा हूँ यहाँ पे कंपनी का। देखिए बैंकिंग सेक्टर में मार्जिन का अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मार्जिन में अगर आप देखो यार, देखो जो प्रोडक्शन की कंपनीज है, जो कुछ बना रही है, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, वहां पर कॉस्ट लग रहा है, वहां पर चीजें लग रही है, वहां पर रॉ मटेरियल लग रहा है। बट बैंकिंग में रॉ मटेरियल नहीं लगता कुछ भी, है ना। आप जानते हैं कि पैसा आप जमा करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, वही पैसे को ये लोग लैंड करते हैं, यानी कि उधार देते, लोन देते हैं। अब इसमें क्या इनका ऑपरेटिंग कॉस्ट लग रहा है, ऑपरेटिंग कॉस्ट फिर भी इस कंपनी का काफी हाई है, जिसकी वजह से अगर आप देखोगे तो मार्जिन इनका बिलो 25% ही रहता है। अगर आप देखेंगे तो कई क्वार्टर से यहाँ पे अगर आप देखो तो बिलो 25% से कम का ही इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है।
और यही वजह है कि कंपनी जहां 8200 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट कर रही है, उसके बावजूद भी जो नेट प्रॉफिट है वो मात्र 700 करोड़ 800 करोड़ के आसपास का रहता है। तो कंपनी को कहीं ना कहीं ओपेक्स पर यानी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पर ऑपरेटिंग कॉस्ट को कम करना पड़ेगा। अब मार्जिन अगर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि इनका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़ेगी, और प्रॉफिटेबिलिटी अगर बढ़ती है तो कंपनी को बहुत ही अच्छी एंट्री फिनटेक वगैरह में भी मिल सकती है, एक्सपेंशन करने का मौका मिल सकता है। साथ में लोन बुक जो इनकी लैग करती है अभी तक, जिसको बार बार ग्रोथ की बात करते हैं, उसको किया जा सकता है। काफी ज्यादा फ्रंट्स पर यहाँ पर काम हो सकता है। इसका को लेकर के बेहद फोकस में रखा गया है इसको, क्योंकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक अच्छा बैंक बनता जा रहा है और मर्जर की खबर के बाद बड़े एफआईआईज की नहीं, साथ ही डीआईआईज की और म्यूचुअल फंड की भी नजर इस स्टॉक पर बनी है, इस कंपनी पर बनी है। कंपनी ने ऑलरेडी ऐलान कर दिया है कि दे आर गोइंग टू गो ग्लोबल। ग्लोबली अभी भी इनका प्रेजेंस है बट उतना स्ट्रांग नहीं है, तो ग्लोबल में अगर प्रेजेंस बढ़ाना है इनको तो उनका ओपेक्स कम करना ही होगा, क्योंकि अगर इंडियन मार्केट में इतना बड़ा ओपेक्स रहेगा तो ग्लोबल मार्केट में ओपेक्स को कम्पीट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यही रीजन है कि ओपेक्स को लेकर के बड़ी खबर यहाँ पर छपी है। इस खबर का यहाँ पर असर है। दूसरी चीज यहाँ पर है कि आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने इनका टारगेट बढ़ाया है, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ कितना टारगेट है इनका। आप नीचे आते हैं तो आपको मिलेगा टारगेट यहाँ पे लोअर एंड पे 31 जुलाई की रिपोर्ट है, आईसीआईसी सिक्योरिटीज की रिपोर्ट है। एक्सिस डायरेक्ट का टारगेट 90 रुपए का है, वहीं पर आईसीआईसी सिक्योरिटीज का टारगेट अगर आप देखेंगे तो 95 रुपीज का कर दिया इन्होंने। 95 रुपए का टारगेट है, अगर आप 87 पर भी बाय करते हो तो 95 रुपीज तक आप आसानी से टारगेट लेकर के चल सकते हो, क्योंकि 7 से 8% की ही यहाँ पर अपग्रेडेशन है यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि इस हफ्ते में अगर आपका करेक्शन नहीं होता है और एक अच्छी खासी बाइंग आती है तो वहां से आपको 95 रुपए तक के टारगेट्स आपको इसी हफ्ते में आते हुए दिखाई दे जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बाजार लास्ट वीक में काफी करेक्ट हुआ है, बिकवाली काफी देखने को मिली है। जैसा मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो ही बोला कि अगर एफआईआई यहाँ पर खरीदारी करने उतरते हैं तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 7-8% की रैली एक हफ्ते में आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और जिन लोगों ने इस स्टॉक को 60 रुपए से पकड़ के बैठे हैं, जो 50 रुपए से पकड़ के बैठे हैं, उनके लिए ये हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये हफ्ता डिसाइड करेगा कि आने वाले 1 महीने 2 महीने आपको क्या करना है। अगर तो इस हफ्ते में गिरावट होती है और दोबारा से जो ब्रेकआउट करके स्टॉक आपका ऊपर निकला है, कि दोबारा से ब्रेक डाउन करता है और नीचे आता है करेक्शन की वजह से, तो प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। ये स्टॉक यहाँ पर कंसोलिडेट करना स्टार्ट करेगा, आने वाले 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते भी कंसोलिडेट कर सकता है। बुरी बात नहीं है, बट टाइम वैल्यू बहुत हो जाता है यहाँ पे, और कैपिटल अगर आपका फंसा के बैठते हो यहाँ पे तो फिर प्रॉब्लम्स रहती हैं। मार्केट में अगर गिरावट आएगी तो बेस्ट स्टॉक है रखने के लिए, होल्ड करने के लिए, खरीदारी करने के लिए। बट जिन लोगों ने यहाँ से खरीदारी करके बैठे हैं वो लोग ये रैली को एंजॉय कर चुके हैं, उन लोगों को यहाँ पे अभी होल्ड करने की जरूरत पड़ेगी। ये हफ्ता बहुत ही डिसिसिव होने वाला है। होल्ड कीजिए अपनी कंपनी को, होल्ड कीजिए इस स्टॉक को। पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा उथल पुथल मत कीजिए, बदलाव मत कीजिए। जब भी गिरावट होती है, जब भी मार्केट रेड में जाता है, दैट्स अ साइन फॉर बाय। ये खरीदारी करने का समय होता है, अच्छे स्टॉक्स को खरीदारी करने का। बट खरीदारी करने का मतलब ये नहीं कि आप सारा पैसा एक बार में डाल दो। मार्केट में गिरावट होगी, जो भी अच्छे स्टॉक्स होंगे धीरे धीरे करके आप उनको उठाओ, क्योंकि रैली तो आएगी। और बहुत ज्यादा गिरावट की मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, ये भी मैं आपको बता दूं। इस हफ्ते में मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे थोड़ा सा फ्लैट ओपनिंग के साथ वीक का मतलब बुधवार के आसपास यहाँ पर एक अच्छी खासी रैली आ सकती है। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं, वो तो मार्केट डिसाइड करेगा। जो हमारे हाथ में हम उतना कर सकते हैं कि बाजार में करेक्शन आता है होल्ड कीजिए, बाजार अगर रैली करता है 95 का टारगेट एंजॉय कीजिए। जिसको खरीदारी करनी है वो खरीदारी कर सकता है, बाय ऑन डिप से खरीदारी करो, कोई दो राय नहीं है। अच्छा स्टॉक है, आपको लंबे समय में अच्छा खासा मुनाफा होगा। एक्सिस का टारगेट 140 के आसपास का भी है, लॉन्गर पीरियड का। शॉर्ट टर्म का 90 का टारगेट मैंने आपको दिखाया ही है। बाकी लास्ट कॉल ऑलवेज भी योर्स, क्या आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यही खत्म करेंगे, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब के बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।